हेलो दोस्तों, मोगे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज हम बात करने वाले हैं कि नाटा 2024 से आपको अटेम्प्ट रेफरेंस क्या होने चाहिए, कि कौन कौन से अटेम्प्ट देने चाहिए, टॉप कॉलेजेस क्या होंगे, टॉप कॉलेजेस की रैंकिंग किस तरीके से निकाली जाती है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होता है। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों को कि सर जेजे में कितना चाहिए, सर जामिया में कितना चाहिए, सेप्ट में कितना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन बच्चों से आते हैं और अलग जो भी टॉप कॉलेजेस है उसका भी मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये बात जरूर समझनी है कि अगर आपको टॉप 3 कॉलेजेस चाहिए तो आपने एटलीस्ट 50 to 60 डेज अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि मैं 10 दिन 12 दिन 15 दिन प्रिपेयर करके कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि नाटा का एग्जाम थोड़ा सा टफर साइड होता है, थोड़ा हार्ड ड्राइंग पार्ट आता है। एप्टीट्यूड पार्ट भले थोड़ा इजी आए पर ड्राइंग ही आपका स्कोर डिसाइडर होगा, तो ये भी आपको बात समझनी चाहिए। तो इसी चीज के लिए इंप्रूव करने के लिए ये सारी चीजें 50-60 डेज अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए मोगे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट की है, जो नाटा फाउंडेशन बैच रहेगी। यहाँ पे सेप्ट और जेजे जामिया, ये 3 कॉलेजेस जो होते हैं टॉप कॉलेज, इसके लिए हम टारगेट बच्चों से कराते हैं। इन 3 कॉलेजेस के लिए हमारा फुल फोकस होता है कि बच्चों को इन कॉलेजेस में जा पाए। आप वो हमारे रिजल्ट में भी देखते हो हमेशा कि बच्चे जेजे जामिया और सेट में गए हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको अगर इनरोल करना है तो आप जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एक दिन का डेमो आप चाहते हैं तो आप वो भी आप देख सकते हो, तो जरूर आपने यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट चांस होगा। यहाँ पे आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। आप अगर 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आते हो तो आपके ऑलरेडी 30-40 डेज वेस्ट हो चुके होंगे। सो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो, तो जो अटेम्प्ट प्रेफरेंस है वो काफी क्लियर होना चाहिए बच्चों को। बच्चे क्या करते हैं, अप्रैल में एक अटेम्प्ट दे दिया, मई में एक अटेम्प्ट दे दिया, जून में एक अटेम्प्ट दे दिया और फिर बोलेंगे सर एक ही अटेम्प्ट बचा है, वहां पे आप जो जैसे बताएंगे वैसे हम इम्प्रूव करेंगे। तो ऐसी बात नहीं होती है। देखो अगर आपको अच्छे से टॉप कॉलेज चाहिए तो आपने एक सिंपल एक टाइमलाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो ये मई मंथ है, ये जून मंथ है और ये आपका जुलाई मंथ है। तो आपके जो अटेम्प्ट आनी चाहिए, आप लोगों की जो अटेम्प्ट आनी चाहिए, ये आनी चाहिए जुलाई लास्ट में एंड जून लास्ट में। तो जून लास्ट वीक ये आना चाहिए आपका अटेम्प्ट डेट, और यहाँ पे आना चाहिए जुलाई लास्ट डेट। अब ये क्यों कि सर जून और जुलाई इतना क्यों वेट करना चाहिए? तो इसमें 2-3 अच्छे बेनिफिट होंगे। एक तो आपका जेई का रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फोकस कितना करना है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई में 99 परसेंटाइल के नीचे तो कॉलेज मिलने से रहा। नाटा के लिए अगर फोकस करना है तो आपको एक 50-60 डेज तो लगेंगे। अगर सेप्ट है, जामिया है, जेजे है, एएमयू है, ये सारे टॉप कॉलेज है, यहाँ पे आपको एटलीस्ट 50-60 डेज का प्रिपरेशन टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि जाके एग्जाम देके आ गए, जो जेई में होना था वही नाटा में होगा, परसेंटाइल नहीं आएगा। ये भी बात आपको समझनी है। नेक्स्ट बात है, देखो कि आपको अगर ये समझ में आ गया कि जून के लास्ट में एग्जाम देनी है, जुलाई का लास्ट में एग्जाम देनी है, और अब आपको सर सेप्ट टारगेट कराना है कि मुझे सर सेप्ट कॉलेज चाहिए, तो किस तरीके से यहाँ पे टारगेट होना चाहिए ये थोड़ा सा समझते हैं। तो मैं पहले लास्ट ईयर के 2 रिजल्ट है। लास्ट ईयर 2 बच्चे हमारे पास, लास्ट ईयर 3 बच्चे थे जिन्होंने सेप्ट टारगेट किया था, इसमें से 2 बच्चे सेप्ट में गए, एक बच्चा जेजे में गया है। तो ये पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखो एक चनसा नाम की लड़की थी, इसका जो बोर्ड का स्कोर था ये अबाउ 80 मार्क था, और जो गौतम नाम का बच्चा है, ये जो बच्चा है, इसका जो बोर्ड का स्कोर है ये अबाउ 85 था। तो आपको अगर सेट कॉलेज चाहिए तो ये आपको समझ के चलना है कि बोर्ड में मिनिमम 75 परसेंटाइल तो चाहिए। ऐसा कंपलसरी कट ऑफ नहीं है कि 75 चाहिए, सेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट इजी होगा आपको सेट मिलने के लिए। और जो नाटा का स्कोर रहेगा, जो नाटा का आपका शेयर स्कोर रहेगा कि सर नाटा में कितना स्कोर चाहिए, तो मिनिमम 164 ये स्कोर लगेगा। जो आउटसाइड कैंडिडेट है, मतलब जो ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। पर अब ऐसा क्यों होगा? तो देखो सेट का एक यूनिक तरीका है, जो गुजरात बोर्ड का तरीका है मार्क कैलकुलेट करने का, वो यूनिक तरीका है। वो क्या तरीका है कि वो बोर्ड के जो मार्क होते हैं इसका डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, बोर्ड के जो भी मार्क है उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, प्लस जो नाटा का स्कोर होगा इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो इनका कट ऑफ निकालने का तरीका होगा, इस तरीके से कट ऑफ आएगा। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ आया था सेप्ट का, ये था 79, ये सारा मिला के 79 के अराउंड कट ऑफ आया था। तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कट ऑफ 81 के आसपास जाएगा, 81-80 के आसपास जाएगा, क्योंकि पेपर इजी आ रहे हैं। अगर इजी पेपर है तो ड्राइंग डिसाइडिंग होगा, तो एक 164 मार्क जो नाटा में हम सेफ स्कोर मानते हैं कि 160 प्लस मार्क आपको सेफ के लिए चाहिए, क्योंकि आपको अगर टॉप कॉलेज चाहिए तो आपको उस तरीके से प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सर थोड़ा कर लिया, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको प्रॉपर प्रिपरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको तीनों बातें समझ में आ गई कि कट ऑफ किस तरीके से होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, और इसकी जो रैंकिंग है वो किस तरीके से निकाली जाती है सेप्ट के लिए, ये भी आपको समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा सा इनके बच्चों के बारे में बोलता हूँ। इस जो बच्ची थी इसका आया था 81 आया था। अगर मैं बोर्ड डिवाइड बाय 2 एंड नाटा डिवाइड बाय 4 करूँ तो इसका 81 के आसपास स्कोर आया था। वैसे अगर गौतम की बात करें
तो इसका 79 डॉट पे आया था, मतलब वो लास्ट बच्चा था जिसने सेट में एडमिशन ली थी। अगर आप रैंकिंग में देखोगे तो इसका लास्ट नंबर आएगा। तो ये बच्चे का वहां पे हुआ था। अब बात करते हैं, देखो जो सेकंड टॉप कॉलेज है जो महाराष्ट्रियन बच्चों के लिए स्पेशली कॉलेज है, ये है जेजे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो मुंबई का कॉलेज है, यहाँ पे एक तो फीस काफी कम है, इसके लिए काफी अच्छा सा क्रेज रहता है। बट यहाँ पे अगर एडमिशन चाहिए तो देखो उसका रैंकिंग निकालने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे होता है बोर्ड का मार्क प्लस नाटा का मार्क डिवाइडेड बाय 2 होगा। एक तरीका तो ये हुआ। और जो दूसरा तरीका है मार्क निकालने का, ये है इनका बोर्ड का मार्क प्लस जेई का स्कोर, जेई इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं ये। तो जेई इक्विवेलेंट से ये निकाल सकते हैं। पर जो महाराष्ट्र बोर्ड का कट ऑफ है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूं तो मुझे पता है कि कट ऑफ कितना रहता है। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ आया था वो 151 का जेजे का कट ऑफ था, 151 मार्क का जेजे का कट ऑफ था। इस बार अगेन अटेम्प्ट थोड़ा सा इजी है, तो मैं ओनली नाटा का स्कोर अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या फिर ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं तो ये 155 के आसपास होना चाहिए। 155 है सेफ स्कोर जेजे के लिए होना चाहिए, क्योंकि जेजे टॉप कॉलेज है महाराष्ट्र का, 60 सीट्स है, तो कॉम्पिटिशन भी काफी हाई रहता है। तो सभी महाराष्ट्रीयन बच्चों के लिए माझ्या सर्व मित्रांना एकच गोष्ट सांगतो की प्रॉपर प्रयत्न करा तरच तुम्हाला जेजे कॉलेज मिळेल, तर हे तुम्ही लक्षात ठेवा। तो दोस्तों ये आपको बात समझ में आ गई होगी जेजे के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि जेजे के लिए हम लास्ट ईयर भी बच्चे सिलेक्ट कराए थे। तो ये है, देखो आदित्य नाम है इस बच्चे का, इसका स्कोर जो था वो 137 के आसपास था और बोर्ड में भी काफी अच्छा स्कोर था। वैसे यशस्वी इसका बोर्ड में मेरे ख्याल से 92 के ऊपर था स्कोर, और जो उसका जेई का स्कोर था वो काफी बढ़िया था। नाटा का मेरे ख्याल से 129 ऐसा समथिंग स्कोर था। और जो कृष्णा था उसका जेई का अच्छा स्कोर था, क्योंकि जेई में भी वो हमारे पास था, जेई का उसका अच्छा स्कोर आया था और बोर्ड में भी उसका 84% आया था। तो काफी बढ़िया सा स्कोर उसने स्कोर किया था। इवन मेरे ख्याल से कृष्णा ने इंप्रूवमेंट दे के जेजे में एडमिशन लिया। जिन बच्चों का 75 नहीं आता है वो बच्चे इंप्रूवमेंट देते हैं, तो उसने इंप्रूवमेंट दे के जेजे में एडमिशन ली थी, क्योंकि उसका इंप्रूवमेंट में 84% मेरे ख्याल से आया था। तो वहां से उसने जेजे एडमिशन सिक्योर की थी। तो ये भी बात आपको समझनी है कि इंप्रूवमेंट कब देना है कब नहीं देना है, ये भी सारी चीजें यहाँ पे समझनी चाहिए। तो जेजे मिलने के लिए ओनली महाराष्ट्रियन कैंडिडेट होंगे। वहां पे जो एक्सपेक्टेड स्कोर होगा वो 160 के आसपास, आप समझ सकते हो 155 to 160, ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड स्कोर होगा ओनली फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट। तो जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, ये काफी बढ़िया कॉलेज है। लास्ट ईयर भी हमने 3-4 स्टूडेंट भेजे थे, उसके प्रीवियस ईयर भी 3-4 स्टूडेंट हमने भेजे हैं। तो यहाँ पे जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए रिजर्वेशन काफी अच्छे से रहता है। यहाँ पे 67% मुस्लिम बच्चों के लिए रिजर्वेशन है, और बाकी जो 33% है वो बाकी स्टूडेंट के लिए, जो अदर रिलीजन के स्टूडेंट हैं उनके लिए रिजर्वेशन है। तो बेसिकली जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए काफी अच्छा कॉलेज है। दूसरी बात, जामिया की फीस भी काफी कम है और एजुकेशन भी काफी बढ़िया है। तो जामिया इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आफ्टर जेजे एंड सेट ऑब्वियसली। तो ये है। तो इसका जो स्कोर होता है, लास्ट ईयर जो एक्सपेक्टेड स्कोर देखा गया जो लड़कों के लिए है तो वो था 154, यहाँ पे स्कोर था 154, ये स्कोर आया था। और जो लो स्कोर आया था कि सर जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए क्या स्कोर होना चाहिए, तो 137, ये प्रीवियस अटेम्प्ट का स्कोर था, मतलब प्रीवियस ईयर का स्कोर था। बट इस बार अगेन अटेम्प्ट इजी आ रहे हैं। मैंने जब बच्चों से बात की तो ये समझ में आया कि अटेम्प्ट थोड़ा इजी लाइटर साइड है। तो ये समझ के चलते हैं कि यहाँ पे जो स्कोर बढ़ेगा वो 155 जाएगा, और जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए स्कोर 145 के आसपास रहने वाला है, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा है। अगेन सीट बहुत कम होती है, 24-25 सीट्स है, तो कॉम्पिटिशन काफी बढ़िया रहता है। तो ये भी बात आपको समझनी है। यहाँ पे ओनली नाटा स्कोर लिया जाएगा, नो बोर्ड नथिंग। इस तरीके से जामिया की एडमिशन होती है। लास्ट ईयर मैंने 3 बच्चे यहाँ पे गए थे। एक थी मुबस्सिरा, इसका स्कोर मेरे ख्याल से 127 आसपास कुछ था। एक थी तन्हा, इसका 137 स्कोर था, बट इसने मेरे ख्याल से NIT कैलिकट के कॉलेज लिया था। और नेक्स्ट था मोहम्मद अनस, इसका भी 137 स्कोर था और इसने SPA भोपाल ये कॉलेज लिया था। जामिया मिल रहे थे बट वो बोले कि सर जामिया नहीं जाएंगे, तो SPA और यहाँ पे एडमिशन ऑलरेडी उनका हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो सर टॉप, ये 3 कॉलेज छोड़ दो, बट टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। वैसे तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आपने टॉप कॉलेज ही जाना चाहिए। अगर आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए तो टॉप कॉलेज आर द बेस्ट कॉलेज। बट स्टिल ऐसा नहीं होता कि हर बच्चे को टॉप कॉलेज मिलेगा। अगर आपको टॉप कॉलेज नहीं मिलता है तो आपने कौन से कॉलेज टारगेट करनी चाहिए, ये भी मैं जरूर बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे कमला रहेजा, ये मुंबई का कॉलेज है महाराष्ट्र का। आउटसाइड के जो स्टूडेंट है, जैसे यूपी बिहार के स्टूडेंट है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगेन रचना सर, ये भी महाराष्ट्र का सेकंड गवर्नमेंट कॉलेज है। 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज है महाराष्ट्र में, एक है जेजे और एक है रचना सर। तो ये भी बढ़िया कॉलेज है। आरवी कॉलेज
ये भी अच्छा कॉलेज है। BMS बेंगलोर, ये बेंगलोर का वन ऑफ द टॉप कॉलेज है, फीस भी रिजनेबल है और कॉलेज भी अच्छा है। तो लास्ट ईयर हमने 3 स्टूडेंट यहाँ पे भेजे थे, तो अगेन कॉलेज बढ़िया काफ़ी अच्छा है। COA कॉलेज वेल्लोर, ये तमिलनाडु का कॉलेज है। अगेन AMU अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी बढ़िया कॉलेज है। अगेन मुस्लिम बच्चों के लिए एक मौका होता है कि यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, तो काफ़ी बढ़िया एजुकेशन हो सकता है। नेक्स्ट है JNFU, ये हैदराबाद का कॉलेज है। अगेन फीस बहुत लो है, 9,000 या 10,000 ऐसी कुछ फीस है। हैदराबाद का कॉलेज है, अगेन इजीली मिल सकता है अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करोगे तो। जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये आपका वेस्ट बंगाल में कॉलेज है। अगेन सिद्धपुर कॉलेज, ये भी ईस्ट साइड का कॉलेज है। और लास्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे लखनऊ का कॉलेज है, मध्य प्रदेश का कॉलेज है, तो बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो भी नाटा स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, तो आपने जरूर इनका भी एज अ बैकअप में टारगेट रखना चाहिए। अगर आपको SPA नहीं मिलते हैं तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे मैं जरूर बोलना चाहूँगा। तो मेरे ख्याल से आपने सारी की सारी बातें सुन ली होगी, आपने हमारा रिजल्ट भी देख लिया होगा। अगेन मैं बात करता हूँ, मोगरे इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन बैच लॉन्च की है, तो आपने जरूर इसमें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन बैच में 50-60 डेज का अच्छे से प्रिपरेशन होगा। ड्राइंग बेसिक से पढ़ाया जाएगा, एप्टीट्यूड बेसिक से होगा, 30-40 मॉक्स होगी। अगर मॉक्स नहीं दोगे तो स्कोर नहीं आएगा, ये हमने जी के वक्त भी बोला था, अब नाटा के वक्त भी वही बात बोल रहे हैं, तो जरूर आपने ज्वाइन करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।